हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि शेफाली जरीवाला का हार्ट अटैक आने की वजह से उनका देहांत हो गया है। और इस टाइम पे दोस्तों एक नई खबर और आ रही है। क्या शेफाली जरीवाला को अपनी मौत का एहसास पहले से ही हो गया था? क्या उन्हें ये चीज़ फील होने लगी थी कि उनका जो सफ़र है वो यहीं पर ख़त्म होने वाला है? क्योंकि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनको क्या गंभीर बीमारी है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर इंटरव्यू में शेफाली ने क्या बताया कि उनको क्या मतलब बीमारी है और किसकी वजह से उनकी मौत होने वाली थी। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हमने अपनी वीडियो में आपको बताया है कि शेफाली जरीवाला का डेथ हो गई बीती रात 27 जून को, और रात में ही उनको हॉस्पिटल जाने से पहले ही मृत घोषित कर दिया था डॉक्टरों ने। जब तक हॉस्पिटल ले गए उनकी सांसें रुक चुकी थी, और ये खबर जानने के बाद उनके पति पराग, उनका बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। कोई भी उन्हें देखकर बता सकता है कि पराग की हालत कैसी हो सकती है, क्योंकि अपनी वाइफ शेफाली से बेहद प्यार करते थे वो। और ये चीज़ हमने और आपने कई बार देखा उनकी पोस्ट में भी, उन जैसे कि वो अपनी रील्स वगैरह डालती रहती थी शेफाली भी, और कहीं पे भी चाहे कोई पार्टी ओकेज़न हो, पराग हमेशा उनके साथ में रहते थे। और दोनों का बॉन्ड काफ़ी अच्छा दिखाई देता था, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि सामने वाला देखकर ही पहचान लेता है। वो अपनी वाइफ शेफाली को एकदम प्रिंसेस की तरह रखते थे, एकदम हर ख्वाहिश उनकी पूरी करते थे। उनके कहने से पहले हर वो चीज़ पूरी हो जाती थी जो कि वो सोचती थी। तो दोस्तों, ऐसा प्यारा कपल आज अलग हो गया है। आज शेफाली नहीं रही पराग के साथ में। ऊपर वाले को पता नहीं क्या ही मंजूर है, क्या हो रहा है ये, जो अच्छे अच्छे इंसानों को ऊपर वाला जल्दी बुला लेता है। लेकिन दोस्तों, खबर ये भी आ रही है कि शेफाली को इन सारी चीज़ों का शायद पहले से ही आभास होने लगा था, एहसास होने लगा था कि उनका सफ़र यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने जब एक इंटरव्यू दे रही थी उस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें एक गंभीर बीमारी है। हालांकि वो अभी उसकी कोई भी गोलियां वगैरह नहीं ले रही है, लेकिन उन्होंने बताया कि जब वो 15 साल की थी, एग्ज़ाम की तैयारियां कर रही थी, उस टाइम पे उनको भयंकर मिर्गी का दौरा पड़ा था। और ये दौरा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो और कहाँ आ जाए, किस वक्त हो जाए, ये किसी को कोई खबर नहीं होती है। आप अच्छे खासे होते हो, अच्छे से खेल रहे होते हो, बातचीत कर रहे होते हो, और अचानक से ये आ जाता है दौरा। तो बहुत ही जानलेवा बीमारी है ये, बहुत ही जानलेवा दौरा है। और ये इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बताया कि वो हेल्दी फूड लेती है, मेंटली खुश रहती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर रहेंगी तो शायद ये चीज़ें दौरा वोरा नहीं आता। और उन्होंने बताया कि काफ़ी लंबे टाइम से वो इसकी कोई गोली वगैरह भी नहीं ले रही हैं। तो दोस्तों, अचानक से उन्होंने बताया कि एक बार मैं खड़ी हुई थी अपनी बालकनी में और मुझे खड़े खड़े ही दौरा पड़ गया है मिर्गी का। और मैं बालकनी में थी क्योंकि मैं गिर भी सकती थी, और हो सकता है गिरने से मेरी मौत भी हो जाती उस वक्त। तो ये चीज़ उन्होंने अभी हाल फिलहाल के इंटरव्यू में बताई थी। तो दोस्तों, कयास ये भी लगा रहे हैं कि हो सकता है कि शेफाली को मिर्गी का दौरा पड़ा हो, जिसकी वजह से उन्हें अटैक आ गया हो। रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन वजह यही बताई जा रही है कि 1% ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उनको ये गंभीर बीमारी थी। हालांकि बहुत अरसे से उनको कुछ ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन कह नहीं सकते कि हो सकता है कि अचानक से ही ये आ जाता है कभी भी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन आज सिर्फ 42 साल की है शेफाली, जो कि इतनी प्यारी, इतनी सक्सेस रही हैं, इतना ज़्यादा अपने फिटनेस पे ध्यान रखने वाली, इतना ज़्यादा योगा करने वाली, अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और वो पराग को छोड़ के चली जाती हैं। तो यहाँ पे पराग से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मिल रहे हैं लोग, जिससे भी पता चल रहा है एकदम सदमे में है पूरा टीवी इंडस्ट्री। शेफाली के भाई बहन हर कोई आ रहा है उनसे मिलने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बेहद अफसोस हो रहा है हमें, और अभी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसका आना भी बाकी है। जो असली वजह है वो भी पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक जितनी भी खबरों से पता चला है, सूत्रों से पता चला है,
वो यही बताया जा रहा है कि उनके सीने में दर्द हुआ था, जैसा कि पराग ने बताया कि वो हॉस्पिटल इसी वजह से लेके जा रहे थे शेफाली को, कि उन्होंने एक तो सुबह से उनका मूड नहीं था कहीं पर बाहर जाने का। उन्होंने घर पे ही शूट वगैरह करा, योगा करा, बाथ लिया और अचानक से उनके दर्द होने लगा। और हो सकता है कि उससे पहले उन्हें दौरा भी पड़ा हो या दौरे के दौरान ही उनको दर्द हुआ हो। तो रीज़न अभी खुलने बाकी हैं और भी कई गहरे राज इसमें हो सकते हैं, जो कि घर के नौकर ने भी बताए हैं कि मैडम ने ये किया था। हेयर स्टाइलर आई थी, हेयर स्टाइल बनाया, उनका फ़ोटोशूट वगैरह भी हुआ था। लेकिन दोस्तों देखो, अब ये बातें सिर्फ बातें ही रह जाएंगी कि क्या हुआ था क्या नहीं, लेकिन शेफाली लौट के नहीं आने वाली है वापस। उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी थी, एक अलग ही उनका चार्म था, एक अलग ही उनके चेहरे पे हंसी थी, ग्लो था। और कांटा लगा से वो इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी कि हर कोई उन्हें उनके नाम से कम कांटा लगा गर्ल से ज़्यादा पहचानने लगे थे। और फिर बिग बॉस 13 में आके भी उन्होंने अपनी एक अलग छवि बनाई थी, अलग छाप छोड़ी थी, जिसमें उन्होंने कई भाई का रिश्ता भी बनाया था और बहनों का रिश्ता भी, दोस्त का रिश्ता भी। तो हर रिश्ते में वो सफल रही थी, लेकिन अचानक से आज वो हमें छोड़ के चली गई। और किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में शेफाली सक्सेना का निधन की खबर हम सबको सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, ऊपर वाले के हाथ में हम सबकी चाबी है, वो जब चाहे इसे बंद कर सकता है। वह दोस्तों, जो भी होना था वो तो हो ही गया, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ इतना यही कहना चाहेंगे कि पराग को ऊपर वाला सब्र दे, शांति दे, क्योंकि अब शेफाली तो वापस नहीं आ सकती हैं, लेकिन जो है अभी इस दुनिया में उनको थोड़ा सा सब्र दे दे कि अब वो सही से सही ढंग से जी सके। वेल दोस्तों, हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी वजह रही हो, बस आज शेफाली हमारे बीच में नहीं है। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे इससे रिलेटेड। मिलूंगी एक और नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।